वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 75 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 6,21,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें 20 अरब डॉलर यानी 1,72,000 करोड़ रुपए सैन्य आधुनिकीकरण के लिए हैं। यानी इन पैसों से नए लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों, पनडुब्बियों को खरीदा जाएगा। इसके बाद बचे हुए पैसों को मौजूदा हथियारों को बनाए रखने, कर्मचारियों को वेतन और पेंशन में खर्च किया जाएगा। भारत का रक्षा बजट बेशक भारी भरकम है, लेकिन इस बजट की तुलना चीन के साथ हो रही है। चीन और भारत के बीच बॉर्डर से लेकर कई मामलों में कंपटीशन चलता रहता है। अब रक्षा बजट की भी तुलना शुरू हो गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल चीन का रक्षा बजट भारत के मुकाबले करीब 10 गुना ज्यादा है। हालांकि दावा यह भी किया जाता है कि चीनी सेना के पास भारतीय सेना की तुलना में युद्ध अनुभव काफी कम है। अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन ने सितंबर 2023 के अपने अध्ययन में आकलन किया था कि 75 अरब अमेरिकी डॉलर का भारतीय सेना बजट चीन के 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च से 10 गुना कम होगा। अमेरिका की बात करें तो वो रक्षा पर 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा खर्च करता है। भारत की बजट की बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 2024 और 25 का अंतरिम रक्षा बजट भारत सरकार के कुल बजट का 13.04% है। रक्षा मंत्रालय को मंत्रालयों के बीच सबसे ज्यादा आवंटन प्राप्त होता है। रक्षा बजट का 27.67% नए हथियारों और सैन्य प्रणालियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाएगा। 14.82% बजट हथियारों और गोला बारूद के रखरखाव पर खर्च होगा। 30.68% रक्षा कर्मियों के वेतन और भत्ते के लिए खर्च किया जाएगा। 22.72% सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन पर खर्च होगा। इसके अलावा रक्षा बजट का 4.11% रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नागरिक संगठनों के लिए खर्च किया जाएगा। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि रक्षा बजट में पिछली बार की तुलना में 6.17% बढ़ोतरी की गई है। मतलब साफ है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े किसी मामले में कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। आपको यहां बता दें कि पिछले कुछ सालों से ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन के साथ गतिरोध जारी है। पिछले साल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर कई आतंकी हमले भी किए गए थे। इन घटनाओं के बाद ये बढ़ोतरी महत्वपूर्ण है। चीन की तुलना में बेशक भारत का बजट कम है, लेकिन यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि डिफेंस सेक्टर में भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत अब ज्यादातर हथियार खुद ही बना रहा है। ऐसे में कम बजट में भी ज्यादा बेहतर हथियार बनाए जा सकते हैं। इस तरह भारत के पास डिफेंस बजट बेशक चीन से कम हो, लेकिन भारत उसे काफी टक्कर दे सकता है। यह खबर लिखी है डेस्क के हमारे साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।